नमस्कार, वेलकम दोस्तों। आज 21 अगस्त की निफ्टी बैंक ऑप्शंस बाइंग वीडियो में मैं ओम शाह आप सबका बहुत बहुत वेलकम। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे अभी बैंक निफ्टी का स्पॉट आ चुका है 50,500। खरीदारी की सबसे अच्छी जगह है। यहाँ पे मैं इसमें ट्रेड ले लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को इसका लॉजिक और रीज़न सिंपली एक्सप्लेन कर दूंगा कि यहाँ पे कैसे क्या मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे 3 लॉट में एंट्री ले रहा हूँ मैं, वो भी 50,500 28 अगस्त की एक्सपायरी है। ठीक है, 28 अगस्त की एक्सपायरी में मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया है। इसका स्पॉट देखेंगे तो 50,500 अराउंड है, तो मैं यहाँ पे इस पर मार्क कर ले रहा हूँ और इसके बाद मैं इसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, अभी निफ्टी 50 में थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ कि यहाँ पे ये डे लो के अराउंड आएगा तो मैं इसमें बाइंग करूँगा, और अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो जो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है बाइंग करने के लिए वो यहाँ पे हम लोगों को जो देखने के लिए मिलेगा इस लेवल के बाद 24,600। यहाँ पे रुकता है तो भी मैं बाइंग कर सकता हूँ, या इसको ब्रेक डाउन करके 24,600 आएगा तो भी मैं बाइंग कर सकता हूँ। ओवरऑल जो मेरा व्यू है वो पूरी तरीके से बाइंग तरफ है। और यहाँ पे देखेंगे जो मेरी ट्रेड है यहाँ पे थोड़ी बहुत नेगेटिव दिख रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि आज यहाँ पे एक्सपायरी है तो मैंने अगली एक्सपायरी में क्यों ट्रेड लिया है। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे मेरे सेटअप के हिसाब से निफ्टी और बैंक निफ्टी यहाँ पे बुलिश साइड आ चुका है, और यहाँ पे जैसे बार बार अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ और बार बार यहाँ पे चीज़ें चेंज होती है, तो इन सब चीज़ों को इग्नोर करने के लिए कि मुझे बार बार ट्रेड ना लेना पड़े, बार बार मोमेंटम ना कैप्चर करना पड़े, तो एक प्राइस यहाँ पे डिसाइड कर लिया कि जो एक रेंज है बहुत इंपॉर्टेंट जहाँ से मार्केट में रिवर्सल आ सकता है, इस रेंज को चूज किया मैंने और बाइंग कर ली है। और ये जो बाइंग है मेरी, इसको आज मैं पूरे दिन होल्ड करने वाला हूँ, और अगर इसमें और अच्छा मौका बनता है तो हो सकता है कि इसमें से कुछ क्वांटिटी या ज़्यादा क्वांटिटी में नेक्स्ट डे के लिए लेके जाऊँ। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में तो अभी अपॉर्चुनिटी मिल गई मेरे को यहाँ पे बाइंग करने के लिए। इस वजह से यहाँ पे देखेंगे तो लगभग 20-22 हज़ार रुपये के आसपास यहाँ पे कैपिटल लगा के इसको छोड़ दिया है। निफ्टी में इंतजार कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर रुकने का कोशिश करता है बैंक निफ्टी के साथ तो ठीक है, और अगर थोड़ा साइडवेज जाता है 600 के अराउंड आता है तो फिर तो बहुत ज़्यादा क्रीम स्पॉट हो जाएगा बाइंग करने के लिए। तो इसको लिया इसीलिए है क्योंकि इसको होल्ड करना है मुझे। ठीक है, 22,500 पे यहाँ लिया था, तो ओवरऑल देखेंगे तो लगभग 1,000 प्रॉफिट चल रहा है। और ये 1,000 का प्रॉफिट देखेंगे तो बहुत छोटा है जिस हिसाब से मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे लगभग कैपिटल 50-60% बढ़ जाएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे देखेंगे तो 50,000 लगभग मैं आज के दिन यूज़ करूँगा। तो कुछ यहाँ पे बाइंग कर ली है, मौका देखता हूँ जैसे बनता है यहाँ पे निफ्टी 50 में भी मैं बाइंग करने वाला हूँ। दोस्तों अब यहाँ पे हम बैंक निफ्टी के प्राइस को देखेंगे तो इसी प्राइस रेंज पे कहीं मेरी एंट्री थी, और 9.30 की कैंडल का लो 9.35, और ये जो अभी जो कल चल रही है 9.40। जो यहाँ पे रेंज चूज़ की थी मैंने 50,500 से लेके 50,400 के अराउंड में बाइंग करने के लिए, यहाँ पे देखेंगे इसी के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल जो है वहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो गोल्डन लेवल है 50,444, यहीं पे देखेंगे इन कैंडल्स का तीनों का लो लगभग यहीं पे है। तो जो मेरा व्यू यही है बुलिश साइड में, और अच्छे प्राइस पे लेके इसको होल्ड करना, इसीलिए मंथली एक्सपायरी में यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया है। अभी देखेंगे ओवरऑल जो ये वाला ट्रेड है न्यूट्रल ही चल रहा है, कोई इतनी दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पे एक मौका अच्छा बन जाए यहाँ पे कि जिसमें मेरी निफ्टी 50 के अंदर बाइंग हो जाए, जिससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है मेरे को आज पूरे दिन में। क्योंकि मैं इतना जो व्यू है मेरा मार्केट में, या तो थोड़ा साइडवेज टू बुलिश मान के चल रहा हूँ मैं, या तो बुलिश ही मान के चल रहा हूँ मैं। नेगेटिव एकदम से जाना ठीक नहीं होगा आज के दिन मार्केट में, क्योंकि मैं ओवरऑल यहाँ पे बता चुका हूँ जो मेरा व्यू है मेरे सेटअप के हिसाब से यहाँ पे मार्केट में बाइंग आनी चाहिए। निफ्टी 50 ऑल टाइम हाई लगाना चाहिए। अब वो एक दिन में लगा दे या 2 दिन में लगा दे या 3 दिन में लगा दे, वो मार्केट के ऊपर है। तो इस व्यू के हिसाब से मैंने मंथली में लिया है, जैसे कि मैंने बताया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरे को एक्सपायरी में उलझ के और जल्दी से यहाँ पे ट्रेड को एंट्री एग्जिट नहीं करना है, थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड करना है ताकि मैं एक डिसेंट सा अच्छा सा प्रॉफिट कमा पाऊँ। अब यहाँ पे देखते हैं, बस ये निफ्टी 50 यहाँ पे मेरे को एक अच्छी एंट्री दे दे तो मैं फ्री हो जाऊँगा यहाँ पे, फिर ट्रेड लेके एग्जीक्यूट करके छोड़ ही दूंगा मैं। ठीक है, और ओवरऑल 50,000 कैपिटल लगेगा इन पूरी ट्रेड्स में, तो मैं थोड़ा और वेट कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो फर्स्ट कैंडल का लो था, यहाँ पे मैंने मार्क किया था सपोर्ट। प्राइस यहाँ तक पूरी तरीके से नहीं आया, और यहीं से देखेंगे तो धीमे धीमे रिवर्स होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो फर्स्ट 10 मिनट की कैंडल है लगभग 24,710 अराउंड, उसी को यहाँ पे टच किया हुआ है। तो अगर यहाँ पे रुकता है तो मैं देखता हूँ अगर यहाँ पे कुछ एंट्री का मौका बनता है तो, क्योंकि देखो मेरा जो व्यू है वो है 24,600 पे यहाँ पे एंट्री लेना, लेकिन यहाँ पे आ नहीं पा रहा है मार्केट, यहाँ से धीमे धीमे करके ऊपर ही जा रहा है, और एकदम से 100 पॉइंट का फॉल मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ आज के दिन मार्केट में।
यानी कि अगर यहाँ से धीमे धीमे जब आ रहा था तो इसको ब्रेक डाउन करके फिर यहाँ पे एक व्यू मिल जाता तो बड़ा अच्छा होता, लेकिन यहाँ से धीमे धीमे सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो जहाँ मैं एंट्री लेना चाह रहा हूँ वहाँ से 100 पॉइंट अभी दूर है, लेकिन ठीक है, यहाँ पे इस रेंज को अगर निकालने का कोशिश करता है तो मैं यहाँ पे इसमें बाइंग लेके इसको छोड़ दूंगा, जैसे यहाँ पे बैंक निफ्टी में ट्रेड लेके छोड़ दिया है मैंने, ठीक है। क्योंकि व्यू जो है मेरा आराम से यहाँ पे लगभग 200-300 पॉइंट का है। तो अब वो देखते हैं मार्केट यहाँ पे क्या करता है। तो 24,700 का जो एट दी मनी कॉल ऑप्शन है यहाँ पे ऐड किया हुआ है, वो सब मंथली एक्सपायरी है, कुछ भी आज की और कल की एक्सपायरी वाला काम नहीं है, क्योंकि इसको होल्ड करना ही है मुझे। व्यू क्योंकि अच्छा खासा बुलिश साइड में, क्योंकि कई बार चीज़ें होती हैं कि मार्केट आएगा, नीचे आएगा, स्टॉप लॉस खाएगा, ये करेगा, वो कई बार होगा बाजार में। तो उन सब चीज़ों को थोड़ा साइड में रखते हुए इस वजह से मैं थोड़ी इस टाइप की ट्रेडिंग कर रहा हूँ आज। ओके, देखते हैं यहाँ पे जैसे ही मौका मिलता है, या तो ये रेंज को निकाले या वापस रिटेस्ट करे, जो भी होगा यहाँ पे एंट्री बन जाएगी। जैसा भी होता है मैं यहाँ पे अपडेट करता हूँ आपको। निकाल तो लिया है इसने, तो मैं यहाँ पे इसमें एंट्री ले रहा हूँ अपनी। 192 प्राइस आ चुका है, 6 लॉट्स में आ रहा है इसका 28,400। ओके, 710 के अराउंड यहाँ पे एंट्री हुई है, 24,710। ठीक है, ये लेवल को निकाल दिया था, इस वजह से देखो इंतजार किया यहाँ पे आने के लिए, 600 आने के लिए नहीं आया, वहाँ से 100 पॉइंट ऊपर है, 24,700 के अराउंड यहाँ पे ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब नहीं आया तो नहीं आया, अब अगर जाएगा भी तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। जितनी मेरे को एंट्री लेनी थी, प्लान करना था, सब कुछ यहाँ पे कर चुका हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं एक बार इसका प्राइस डाल देता हूँ, क्योंकि दोस्तों व्यू यही है मेरा कि थोड़ा लंबे से स्ट्रेट को रखना है मुझे। ठीक है, अब 24,700 के अराउंड यहाँ पे स्पॉट था जब मेरी एंट्री हुई है, और 50,500 के अराउंड यहाँ पे स्पॉट है जब मेरी एंट्री हुई है। ओवरऑल यहाँ पे पीएनएल अभी देख लेते हैं, उसके बाद जैसा जो भी होता है मैं आगे आप लोगों को अपडेट कर देता हूँ। मैं फिर से बोल रहा हूँ आप लोगों को, व्यू मेरा बाय साइड है, थोड़ी मतलब लंबे समय के लिए है, इस वजह से यहाँ पे मैंने नेक्स्ट एक्सपायरी जो है मंथली वहाँ पे लेके इसको होल्ड किया है। ओवरऑल यहाँ पे देखेंगे जो 24,700 का कॉल ऑप्शन है, लगभग कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहा है, और 50,500 का जो कॉल ऑप्शन है इसमें लगभग 300-350 प्रॉफिट चल रहा है। ओवरऑल जो कैपिटल लग गया है मेरा यहाँ पे वो है लगभग 50,000 के अराउंड। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो ठीक है, ये प्लस माइनस चलता ही रहेगा, जो भी होगा मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। ये मैंने थोड़े से लॉन्ग के लिए, मतलब थोड़े लंबे समय के लिए ट्रेड लिया है, तो जैसा भी होता है मैं आप लोगों को यहाँ पे अपडेट करता हूँ। काफ़ी देर हो चुकी है यहाँ पे मेरे को ट्रेड लिए हुए। ओवरऑल देखेंगे तो बैंक निफ्टी अभी अपने कॉस्ट टू कॉस्ट के पास ही है। एक बार के लिए यहाँ पे देखेंगे तो नेगेटिव में आया था, लेकिन कोई घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो रेंज डिसाइडेड थी वहीं तक आया था। निफ्टी 50 में देखेंगे तो अच्छा किया, यहाँ पे मैंने ट्रेड ले लिया। इसका देखेंगे तो डे हाई यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया है। इसी कैंडल में जब मेरी एंट्री थी तो थोड़ा नेगेटिव आया, उसके बाद ओवरऑल देखेंगे तो धीमे धीमे सेंटिमेंट और ट्रेंड और प्राइसेस बुलिश ही होते हुए जा रहे हैं। तो ये सब अच्छा है मेरी ट्रेड के लिए। अब ओवरऑल देखेंगे तो लगभग अकाउंट अभी न्यूट्रल में ही है, बैंक निफ्टी न्यूट्रल है, और इसमें 1200-1300 रुपये प्रॉफिट है। ओवरऑल लगभग 2000 के आसपास यहाँ पे कुछ प्रॉफिट दिख रहा है। जैसे कि मेरा व्यू है कि मेरे को इसको होल्ड करना है अच्छे से, इसी वजह से मैंने नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड लिया हुआ है। अब इसको अगर पूरा रिकॉर्ड करूँगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कट करके इसको रिकॉर्ड करूँ। अब यहाँ पे देखेंगे 24,733, इसको भी क्रॉस कर लेगा तो ये प्रीवियस डे का हाई है, इसको भी यहाँ पे क्रॉस कर लेगा तो और ऊपर के लिए रेंज खुल जाएगी। ठीक है, अब जो ये आप ग्रीन कलर से देख रहे हैं ये टारगेट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ इसको इसीलिए लगा रखा है कि यहाँ पे जो मेरा ट्रेड है यहाँ से पता चल जाए कि कहाँ पे मैंने ट्रेड अपना एग्जीक्यूट किया था। ओके, और यहाँ पे टाइम देखेंगे, टाइम लगभग जो ट्रेड का था यहाँ पे दिख जाएगा ऑर्डर में, अभी वो था 9:33 पे बैंक निफ्टी, 9:50 पे निफ्टी 50। तो ठीक है, अभी आधे घंटे से ऊपर ही हुआ है। अब सब मार्केट के ऊपर है, प्राइसेस के ऊपर है। मैंने तो हिम्मत करके अच्छे से कोशिश करी कि अच्छे से अच्छा ट्रेड आइडेंटिफाई करके ट्रेड लूँ अच्छे डायरेक्शन के लिए। तो प्रॉफिट तो दिख रहा है, लेकिन न्यूट्रल है, इतना कुछ खास प्रॉफिट नहीं दिख रहा है। अगर यहाँ पे अगर थोड़ा और प्रॉफिट दिख जाए तो काफ़ी अच्छा रहे आगे इस ट्रेड को रखने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं प्राइसेस पे जो मिलता है हमको। यहाँ पे देखो इसका ये डे हाई ब्रेकआउट करेगा तो नेक्स्ट रेंज जो है इसकी यहाँ से 100 पॉइंट और ऊपर खुल जाएगी। वो यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी हमको लगभग 24,850 की। ठीक है, इस ब्रेकआउट के बाद 100 पॉइंट, 120 पॉइंट, और यहाँ से देखेंगे हम लोग तो लगभग 20 पॉइंट और दूर है। बैंक निफ्टी भी कोशिश कर रहा है। बैंक निफ्टी से ज़्यादा बुलिश इस वक्त में तो निफ्टी 50 दिखाई दे रहा है, लेकिन ओवरऑल दोनों इंडेक्स में ही बाइंग दिखाई देगी, तो बस ले लिया और छोड़ दिया।
ठीक है, क्योंकि होल्ड करना ही करना है, बार बार री एंट्री लेने से मतलब होना नहीं है आज के दिन और एक दो दिन जैसे अगर देखेंगे तो। क्योंकि एक अगर मैं ऐसा करूंगा कि बार बार एंट्री लेके स्टॉप लॉस लेना, छोटा टारगेट बुक करके ले जाना और एक्सपायरी भी है, तो या तो प्रीमियम भी खा सकता है, या तो हो सकता है बहुत बड़ा टारगेट मिल जाए, या तो हो सकता है नहीं भी मिले। लेकिन ग्लोबली सब कुछ देखेंगे हम लोग और अपना मार्केट देखेंगे तो डेटा के अनुसार आज पॉजिटिव टू साइडवेज मार्केट दिखाई दे रहा है, यानी रहेगा तो पॉजिटिव लेकिन थोड़ा थोड़ा बीच बीच में साइडवेज भी जा सकता है। तो इस वजह से मैंने आज की एक्सपायरी को चूज़ नहीं किया, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया। तो ओवरऑल अभी देखेंगे तो अकाउंट वापस से न्यूट्रल में आ चुका है। तो मैं यहाँ पे जैसा जो होता है आगे आप लोगों को अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको रिकॉर्ड करूँगा तो बहुत लंबा इस ट्रेड को रखना है, तो बहुत ज़्यादा लंबी रिकॉर्डिंग हो जाएगी ये, ठीक है। तो मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहता हूँ, ओके। दोस्तों टाइम हो रहा है 10:46 और यहाँ पे जो मेरी ट्रेड है वो आप देखेंगे तो लगभग अराउंड 1,000 ही प्रॉफिट में है। यह ट्रेड में देखेंगे जो दोनों मैंने होल्ड किया हुआ है इसमें लगभग 5 से 7 हज़ार तक का प्रॉफिट भी हाई देखा था मैंने। यहाँ पे देखेंगे 220 रुपये का यहाँ पे निफ्टी के कॉल ने हाई लगाया और अभी देखेंगे वापस से जो इसकी एंट्री थी वहीं से वापस रिटेस्ट करके ऊपर जा रहा है। और बैंक निफ्टी में देखेंगे तो 527 के अराउंड यहाँ पे इसने हाई लगाया, वापस से देखेंगे तो 477 आया और अभी कॉस्ट टू कॉस्ट ही यहाँ पे चल रहा है। तो जो मेरी एक्सपेक्टेशन है मार्केट में कि आज तेजी करनी है तो उसी व्यू के हिसाब से यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया हुआ है, तो इसको मेरे को होल्ड ही करके चलना है। ओवरऑल आएंगे तो इतना ही चल रहा है अभी प्रॉफिट, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। और यहाँ पे आते हैं सबसे पहले तो इंडेक्स के चार्ट पे। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे प्रीवियस डे का हाई यहाँ पे ब्रेकआउट किया, तो निफ्टी 50 ने थोड़ा सा वापस नीचे आया है और वापस से देखेंगे ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा है। अब आएंगे हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी पे यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलेगा जो प्राइस एक्शन में यहाँ पे यूज करता हुआ चलता हूँ वो कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पे प्राइस रिस्पेक्ट करते हुए चल रहा है। यहाँ पे देखेंगे 10:10 पे यहाँ पे आया, कहीं ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद 50,591 जो प्राइस एक्शन लेवल था एग्जैक्ट इसी लेवल पे 10:20 की कैंडल ने हाई अपना क्लोज किया। उसके बाद एक लॉन्ग लेग डोजी बनी है, उसके बाद एक स्पिनिंग टॉप बना है और यहाँ पे प्राइस एक्शन देखेंगे तो इसी लेवल पे आके क्लोजिंग हुई है। नेक्स्ट कैंडल भी यहाँ पे एक बुलिश स्ट्रेंथ के साथ क्लोज हुई है। तो यहाँ पे अब एक्सपेक्टेशन तो है कि यहाँ से अब मार्केट में एक तेजी का रुझान चालू होना चाहिए। तो अब देखते हैं मार्केट कैसा क्या यहाँ पे बताने की और दिखाने की कोशिश करता है। तो जो मेरा व्यू था मैं तो उसी हिसाब से अभी भी ट्रेड को होल्ड करके चल रहा हूँ, क्योंकि ट्रेड में मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है। सिर्फ यहाँ पे देखेंगे तो लगभग 50,000 के आसपास यहाँ पे कैपिटल लगाया है मैंने, और सिर्फ देखेंगे जो 5-7 हज़ार प्रॉफिट दिख गया तो सिर्फ उसके लिए मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं किया। अगर उतने पैसे के लिए यहाँ पे ट्रेड करना होता तो मैं यहाँ पे आज की और कल की जो एक्सपायरी है बैंक निफ्टी और निफ्टी की उसमें करता, मंथली एक्सपायरी में मैं नहीं करता, ठीक है। तो व्यू मेरा काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। तो हाँ है दोस्तों 11:27 यहाँ पे मार्केट में बहुत ही ज़बरदस्त क्रेजी मूव देखने के लिए मिल रहा है हम लोगों को। यहाँ पे देखेंगे निफ्टी 50 आया, एकदम से सडन फॉल दिया इसने 11:10 की कैंडल पे, एक अच्छी बुलिश कैंडल बनी है यहाँ पे। उसके बाद से देखेंगे 10 मिनट में ये जो गिरा है पूरे तरीके से इसको वापस रिकवर करके प्रीवियस डे हाई के अराउंड आ चुका है। बैंक निफ्टी में भी देखेंगे हम लोग तो बॉटम बनाया, फिर ऊपर गए, फिर वापस देखेंगे जो इंपॉर्टेंट रेंज जो मैंने सुबह ही बताई थी यहीं पे आया है, हैमर बनाया और यहीं से देखेंगे तो वापस से एक अच्छा क्रेजी मूव अपसाइड में देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये सब चीज़ें और ज़्यादा कॉन्फिडेंस मेरा बिल्डअप कर रही है कि यहाँ पे जो मेरी ट्रेड है और जो मैंने आइडेंटिफाई करके यहाँ पे ट्रेड लिया है वो बहुत सही लिया है।
देखो क्या होता है कि कई बार जब ऐसी ट्रेड ली जाती है तो एकदम जो बॉटम है प्राइस टू प्राइस वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है अनुमान लगाना। तो बस एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बस यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, तो ये कुछ रेंज है हमारी मार्केट में जहाँ से मार्केट को हमें ऊपर लेके जाना है, तो सिर्फ काम उसी पे किया जा सकता है। तो मैंने यहाँ पे कोशिश बस यही की है कि मैं अच्छे से अच्छा काम करूँ, अच्छे से अच्छा ट्रेड आइडेंटिफाई करके। अब जैसे देखेंगे यहाँ पे एक बार मेरे को मेरे ट्रेड्स पूरे लगभग 5 से 7 हज़ार प्रॉफिट में दिखाया था। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे जब सडन फॉल आया था तो यहाँ पे लगभग 3-3.5 हज़ार का नुकसान भी दिखाया था। और एकदम देखेंगे जितनी तेजी से यहाँ पे मार्केट गिरा है उतनी ही तेजी से यहाँ पे वापस से रिकवर कर लिया है मार्केट ने प्राइसेस को। तो ओवरऑल जो है अकाउंट मेरा लगभग अभी जो मैंने ट्रेड लिया है 3-3.5 हज़ार के आसपास प्रॉफिट में ही दिख रहा है। तो ये चीज़ें मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा खासा बिल्डअप कर रही हैं कि यहाँ पे मैंने एक अच्छा ट्रेड लिया है अच्छी तरीके से यहाँ पे आइडेंटिफाई करके। अब सब मार्केट के ऊपर है कि मार्केट यहाँ पे कितना पैसा देता है। मेरी तो कोशिश यही है कि मैंने जो अपना व्यू के हिसाब से ट्रेड लिया है इसको मैं अच्छे से पकड़ के रखूँ। ठीक है, यहाँ पे एक बार और यहाँ पे कोशिश कर रहा है निफ्टी 50 ब्रेकआउट की, तो प्रीवियस डे हाई के अराउंड यहाँ पे फिर से कोशिश कर रहे हैं इसको ब्रेकआउट कर ले। और ये जो आज का डे हाई है लगभग 24,755 अराउंड, इसको भी यहाँ पे ब्रेकआउट कर लेगा तो बाय साइड में और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आने वाला है यहाँ पे मार्केट में। ठीक है, अब आएंगे हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी भी अच्छी कोशिश कर रहा है। तो बस ये जो एक इंपॉर्टेंट लेवल है इसका 50,764 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट गोल्डन लेवल है ये यहाँ पे क्रॉस कर लेगा तो जैसे ही आप ये 2 कैंडल देख रहे हैं ऐसी 2-4 और देख लेंगे तो कोई बड़ी बात या नई बात नहीं होने वाली है यहाँ पे प्राइसेस में। ठीक है, तो मैं अपने व्यू पे अभी भी टिका हुआ हूँ, मैं अपने अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ इस ट्रेड को होल्ड करके चल रहा हूँ। मार्केट ने आज बहुत ज़्यादा पेशेंस टेस्ट कर दिया है, मतलब 12:40 हो रहा है, स्टिल मेरी पोजीशंस अभी बनी हुई है और यहाँ पे देखेंगे तो अभी भी कुछ भी यहाँ पे नहीं बन रहा है। तो मैं यहाँ पे कुछ वक्त के लिए यहाँ पे अपनी पोजीशन को एग्जिट कर रहा हूँ और यहाँ पे जैसे ही निफ्टी इस डे हाई को 750 के रेंज को जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा मैं यहाँ पे री एंट्री करने वाला हूँ और 764 यहाँ पे जो बैंक निफ्टी में दिखाई दे रहा रेंज इसको ब्रेकआउट करेगा तो मैं यहाँ पे री एंट्री करने वाला हूँ। अभी के लिए मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, थोड़ी देर बाद जैसे ही ब्रेकआउट करेगा लेवल्स का मैं वापस से इसमें री एंट्री कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे लगभग थोड़ा बहुत ही प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, पूरा बहुत पेशेंस टेस्ट किया मार्केट ने। अब देखो देखने में लग सकता है कि यार 5-7 हज़ार मिल रहा था, प्रॉफिट अच्छा मिल रहा था, उसको बुक करके हट जाना था, सारी चीज़ें बहुत सारे थॉट आएंगे। लेकिन मेरे को मालूम है जिस हिसाब से मैं यहाँ पे ट्रेड में बैठा था, जिस हिसाब से यहाँ पे मेरे को हाई एक्सपेक्टेशन थी मार्केट में, वो अभी भी स्टिल यहाँ पे है बनी हुई है। लेकिन यहाँ पे मार्केट देखेंगे तो एक ही रेंज के अंदर काफ़ी ज़्यादा मूव कर रहा है। ठीक है, साइडवेज टू पॉजिटिव जो व्यू था लेकिन साइडवेज से और ज़्यादा ही साइडवेज हो गया है ये। तो कहीं ना कहीं थोड़ी देर वेट करूँगा मैं, जो इंपॉर्टेंट लेवल है ट्रेड को बाहर करने के बाद इनका ब्रेकआउट का इंतजार करूंगा। जैसे मैंने बताया आज का जो डे हाई है यहाँ पे 755 और यहाँ पे देखेंगे हम लोग 764। ये जो प्राइस निकल के आ रहा है लगभग ये जो रेंज है, इसको जैसे ही ब्रेकआउट करेगा मैं वापस से कॉल साइड में अपनी री एंट्री ले लूंगा। पुट साइड में तो बिल्कुल भी मेरा कोई व्यू नहीं है, ना ही मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे जैसे ही अपनी ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ वैसे ही मैं आप लोगों को यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मनी में देखेंगे तो लगभग अभी 50,000 ही है और ये जो 2 ट्रेड थी वही अभी तक है। ठीक है, मैं यहाँ पे अपडेट करता हूँ जैसे ही मैं ट्रेड लेता हूँ। काफ़ी ज़्यादा अच्छे स्पॉट पे यहाँ दिखाई दे रहा है अब मार्केट, तो यहाँ पे मैं अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर दे रहा हूँ, फिर इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे देखेंगे तो मैंने स्ट्रेटजी बेस यहाँ पे काम किया है, वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। एक सेकंड बस यहाँ पे रिफ्रेश हो जाए सब कुछ। ओके, यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले तो मैंने एक लॉट बाय किया है बैंक निफ्टी अगस्त फ्यूचर का और एक यहाँ पे मैंने पुट ऑप्शन बाय किया। क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पे अब मैं अगर फ्यूचर में ट्रेड लेने जाऊंगा तो यहाँ पे मेरे को 1 लाख रुपए के आसपास अमाउंट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने हेज करने का कोशिश किया है कि मैं यहाँ पे अमाउंट को हेज कर लूँ। और जैसे प्रीवियसली जो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिए हुए थे, यहाँ पे देखेंगे कॉल ऑप्शन में लिए हुए थे, यहाँ तो कुछ बना नहीं। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि यार थोड़ा व्यू थोड़ा बड़ा हो रहा है, मतलब आज के लिए ही नहीं कल का भी ये मूव हो सकता है, कल के तक भी ये शिफ्ट हो सकता है। तो इस बेसिस पे यहाँ पे देखेंगे तो इसको हेज करके मैंने यहाँ पे अपना बाय साइड में एक व्यू के साथ अच्छी खासी यहाँ पे बाइंग कर ली है। यहाँ पे देखेंगे 50,400 के अराउंड यहाँ पे जब स्पॉट था तो मेरी यहाँ पे अप्रॉक्स बाइंग हुई है बैंक निफ्टी में। देखो दोस्तों, यहाँ पे जब मार्केट आ रहा है बैंक निफ्टी तो बार बार सपोर्ट ही ले रहा है। 50,400 बहुत ही तगड़ा वाला सपोर्ट है, यहाँ से तोड़ना थोड़ा मुश्किल है यहाँ पे मार्केट में। बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। मेरा व्यू, मेरे एनालिसिस, मेरे सेटअप के हिसाब से तो यहाँ पे एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है मेरे को आज के दिन और आने वाले दिनों के लिए। तो उस
हिसाब से यहाँ पे देखेंगे तो मैंने अपनी ट्रेड ली हुई है। क्यों? क्योंकि आज की एक्सपायरी मिलूंगा तो उसको तुरंत निकालना पड़ेगा, और इसको अगर मैं लेके होल्ड करूँगा तो यहाँ पे एक हेज भी हो जाएगा, और थोड़ा जैसे लॉस वगैरह जो होते वो भी थोड़े यहाँ पे बचे रहेंगे। और जब यहाँ पे प्रॉफिट होगा तो लगभग ये 200 पॉइंट के आसपास यहाँ पे कवर करना रहेगा इसको। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो प्रॉफिट मेरा आना चालू हो जाएगा। तो व्यू तो मेरा बुलिश साइड ही है। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग अब निफ्टी 50 पे। तो निफ्टी 50 ने तो रेंज इतनी दी नहीं है। यहाँ पे देखेंगे तो बार बार प्रीवियस डे हाई के आसपास आके रिजेक्शन ले रहा था, अब जाके एक बेरिश कैंडल दी है। तो निफ्टी 50 में तो मैं जब तक ट्रेड नहीं कर पाऊंगा जब तक 24,750 ऊपर की तरफ नहीं तोड़ता है। बैंक निफ्टी देखेंगे तो ये अपने बॉटम पे आ चुका है, जो इसकी एक अच्छी खासी रेंज है रिवर्सल के लिए। तो अब देखते हैं मार्केट में क्या होता है क्या नहीं होता है। मैंने तो एक अपने अच्छे व्यू के हिसाब से यहाँ पे ट्रेड ले लिया है। अगर ये प्रॉफिट में आती है तो भी इसको एग्जिट नहीं करना है, और अगर ये लॉस में जाती है तो ज़्यादा लॉस नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी उसको भी स्टिल होल्ड रखना है। ठीक है, क्योंकि सुबह से ही बहुत ज़्यादा पेशेंस टेस्ट कर ही लिया है मार्केट ने। अब यहाँ पे देखेंगे आज की एक्सपायरी चल रही है 150 रुपये, 50,300 का कॉल ऑप्शन। अब देखते हैं अगर यहाँ पे कुछ अगर मूड बनता है बाजार में, अगर इस हाई को पार करता है तो एक दो लॉट से आज की एक्सपायरी के दिन ट्रेड किया जाएगा। अब देखते हैं क्या है क्या नहीं, क्योंकि सुबह से ही देखेंगे तो एक भी यहाँ पे प्रॉपर जो इंट्राडे ट्रेड होता है वो मैंने किया नहीं है। यहाँ पे बस कोशिश यही की है कि एक अच्छे खासे मोमेंटम के लिए यहाँ पे एक बड़ी ट्रेड की जाए। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं एक दो लॉट के अंदर, 3 लॉट के अंदर जो भी मेरे को कंफर्टेबल रहेगा उस समय 4-5 हज़ार का अमाउंट, उस अमाउंट के अंदर मैं यहाँ पे ट्रेड करने का कोशिश करता हूँ। जैसे मैं जो ट्रेड लेता हूँ मैं आप लोगों को अपडेट कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे जैसे कि अभी तक तो जो मैं लेके चल रहा हूँ सुबह से, यहाँ पे मैं पोजिशनल ट्रेड ही लेके चलने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए जो मैं ये लेवल ड्रॉ करता हूँ वो आप सुबह से ही यहाँ पे अभी चार्ट पे देख रहे होंगे। इसके बाद इसको मैं कैसे ट्रेड करता हूँ वो थोड़ा आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि जैसे देखेंगे जो लेवल है इस लेवल को कैसे ड्रॉ करते हैं परफेक्टली ये मैं सिखाता हूँ डेली लाइव, और उसके बाद देखेंगे तो कैसे क्या इस पे काम करते हैं वो मैं समझाता हूँ। जैसे देखेंगे कि मेरा व्यू तो था बहुत ज़्यादा बुलिश के लिए, तो इसीलिए मैंने आज इंट्राडे में किया नहीं, पहली चीज़ तो। और दूसरी चीज़ यहाँ पे देखेंगे कि जैसे मैं यहाँ पे सिखाता हूँ कि जो लेवल है इसका ब्रेकआउट पास होना चाहिए और ब्रेकडाउन भी पास में होना चाहिए, तो यहाँ पे नेक्स्ट लेवल के लिए ट्रेड बनता है। जैसे हम देखेंगे यहाँ पे 9:15 पे एक बुलिश कैंडल बनी है, और इसका हाई यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो जो 50,718 का लेवल है एग्जैक्ट हाई यहीं पे देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे तो कोई ट्रेड नहीं बनती क्योंकि रिजेक्शन पे जाके बुलिश कैंडल की क्लोजिंग हुई है। नेक्स्ट देखेंगे ये बेयरिश कैंडल बनी है रेजिस्टेंस के नीचे, तो यहाँ पे शॉर्ट साइड में ट्रेड बनता है, लेकिन नीचे की रेंज देखेंगे तो 20 पॉइंट की, बहुत ज़्यादा बड़ी रेंज नहीं है, तो यहाँ भी कोई ट्रेड नहीं बनता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग यह ब्रेकडाउन मिला है, रेंज इसकी देखेंगे तो पास में है 88 अराउंड इसके ब्रेकडाउन है, और इसका लो देखेंगे तो 60 अराउंड है, तो यहाँ से एक नेक्स्ट लेवल के लिए ट्रेड बनती है, लेकिन ये भी बहुत छोटी सी ट्रेड है। यहाँ पे आते हैं हम लोग 9:45 पे, तो यहाँ पे देखेंगे ब्रेकआउट बहुत फास्ट है इस लेवल का, और नेक्स्ट लेवल बहुत पास में, ये तो कोई ट्रेड का मतलब नहीं बनता है। मेन ट्रेड कहाँ बनती, अगर मैं यहाँ पे ट्रेड ले रहा होता इंट्राडे में, तो फर्स्ट हाफ में देखेंगे तो 10-20 पे यहाँ पे देखेंगे जो कैंडल स्टिक की क्लोजिंग देखने को मिले, प्राइस एक्शन जो लेवल है एक्जैक्ट इसी के हाई पे क्लोजिंग हुई है। नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे देखेंगे ये जो नेक्स्ट कैंडल है यहाँ पे, ये हम लोगों को एक लॉन्ग लेग डोजी बनती हुई दिखाई दी है, और ये जो रेजिस्टेंस लेवल है इसी के नीचे एक नेगेटिव कैंडल बनी है। तो यहाँ पे एक परफेक्ट शॉर्ट साइड ट्रेड बनता है, यानी पुट साइड का ट्रेड बनता है विथ इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे ट्रेड अगर रिवर्स जाता है तो यहाँ पे छोटे स्टॉप लॉस के साथ निकल जाए। अब यहाँ पे देखेंगे स्पॉट पे तो 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस और लगभग 77 पॉइंट्स का यहाँ पे टारगेट निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे यही रहता है कि एक लेवल पे रेजिस्टेंस मिला है तो नेक्स्ट लेवल तक के लिए ट्रेड करो, चाहे तो बुक कर सकते हैं, चाहे तो नेक्स्ट लेवल तक के लिए भी जा सकते हैं, वो अपनी अपनी मर्जी है। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे यहाँ से नेक्स्ट वापस रिवर्सल आया तो फिर यहाँ तो कोई ट्रेड बनता ही नहीं, क्योंकि एक ट्रेड यहीं पे कंप्लीट हुई है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे 11:05 की कैंडल पे, यहाँ पे जो प्राइस एक्शन लेवल था और ये प्रीवियस डे का हाई भी है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे एक हैमर कैंडल स्टिक बनी ब्रेकआउट पे, ब्रेकआउट के एकदम पास में ही है, तो यहाँ से नेक्स्ट लेवल देखने के लिए मिलता है हम लोगों को 50,508, यहाँ पे बुक कर सकते थे, और अगर चाहें तो इसको होल्ड भी कर सकते थे नेक्स्ट लेवल के लिए, उसके बाद भी नेक्स्ट लेवल है। तो बस यही है कि अगर छोटा स्टॉप लॉस है तो यहाँ पे जो एंट्री होती है तो नेक्स्ट लेवल पे ही यहाँ पे बुक करना मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ ट्रेल करते हुए, इसीलिए आप देखते हैं कि मेरे छोटे स्टॉप लॉस जाते हैं। अब नेक्स्ट आएंगे हम लोग, जो एक मस्त ट्रेड बनी थी वो बनी थी 11:30 पे। अब लेकिन यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज कर देता है कि ये जो नेगेटिव कैंडल बनी है ये प्राइस एक्शन लेवल के ऊपर ही एकदम जो हाई है एग्जैक्ट यहीं पे क्लोजिंग देखने के लिए मिली है, तो यहाँ पे शॉर्ट साइड में जाने से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, गया उसके बाद मार्केट नीचे वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेवल के ऊपर क्लोजिंग है वो, तो वहाँ ट्रेड ही नहीं बनता था। अब नेक्स्ट आएंगे हम लोग, तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे एक छोटा ट्रेड बन सकता था, लेकिन यहाँ पे एक स्टॉप लॉस चले जाता छोटा सा,
नेक्स्ट यहाँ पे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन चलता रहा, लेकिन जो रेंज थी उसी का हाई और उसी का लो यहाँ पे लेवल बार बार लेते हुए चला, तो कोई मतलब नहीं था। ये एक अच्छा ट्रेड बन रहा था। यहाँ पे देखेंगे 12:55 के कैंडल पे यहाँ पे जो लेवल है, लेवल का जो ब्रेकडाउन है, लेवल के ब्रेकडाउन पे यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बनी है। बेरिश कैंडल के साथ देखेंगे जो नेक्स्ट लेवल निकल के आ रहा है 50,400 निकल के आ रहा है, तो यहाँ तक के लिए एक टारगेट बुक हो जाता है। कोई बात नहीं, वो तो 321 तक गया है, लेकिन इतना अनुमान लगाना एकदम से मुश्किल हो जाता है। तो जितना चार्ट पे जो नेक्स्ट लेवल तक दिखे उतना ही बुक कर लेना चाहिए। कहने को तो ये भी कह सकता हूँ मैं कि चलो यहाँ से आया यहाँ तक गया, लेकिन इतना कोई राइड ही नहीं कर पाता है। मैं भी नहीं करता हूँ, जब मैं शॉर्ट में ट्रेड करता हूँ तो मैं जल्दी निकल जाता हूँ लेवल पे आते ही ट्रेल करते हुए। अब उसके बाद देखेंगे जैसे यहाँ पे लेवल आया, यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर बना, यहाँ पे देखेंगे इस लेवल पे एक बुलिश कैंडलस्टिक बनी है 1:25 पे। तो यहाँ पे एक बाय साइड में ट्रेड बनता है 50,500 के लिए, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो इस ट्रेड में अगर मैं होता तो कहीं ना कहीं मेरा स्टॉप लॉस चले जाता। तो ये एक आइडिया रहता है काम करने के लिए, अगर इस लेवल पे हम काम कर रहे हैं तो कि छोटे स्टॉप लॉस हमको मिल जाते हैं चार्ट पे, और नेक्स्ट लेवल जो 60, 70, 80, 90 पॉइंट तक का होता है वो हम लोगों को ट्रेड करने के लिए अच्छे खासे मिल जाते हैं। लेकिन मैं अगेन बता रहा हूँ, जो मेरा व्यू था अच्छा खासा बुलिश साइड था, तो इसीलिए मैंने इंट्राडे आज प्रेफर नहीं किया, और अभी भी देखेंगे तो उसी साइड में व्यू लेके ट्रेड लेके बैठा हुआ हूँ। तो अगर ये आप लोग ये सीखना चाहते हैं लेवल्स पे काम करना, लेवल्स को परफेक्टली कैसे ड्रॉ किया जाए विथ 3 मंथ बैक सपोर्ट, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे मिल जाएगा आप लोगों को, तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं और जूम ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, है 3:04 और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्राइस सेक्शन की जो मैं बात कर रहा था कि क्या लेवल मिलेंगे हमको, हम लोगों को मार्केट में तेज़ी देखने के लिए मिलेगी। तो इसीलिए सबसे पहले तो यहाँ पे देखेंगे जो इंट्राडे के लिए ट्रेड था वो तो मैं सुबह से ही कह रहा था कि आज नहीं करूँगा, मैं पोजीशन लेके बैठूंगा आज, क्योंकि एक बड़े पॉइंट्स कैप्चर करना है। तो यहाँ पे देखेंगे ये एग्जिट किया था, उसके बाद ये फ्यूचर मैंने होल्ड कर लिया था। तो फ्यूचर यहाँ पे होल्ड करने के बाद देखेंगे तो मार्केट ने काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट प्राइस सेक्शन का ब्रेकआउट देके यहाँ पे मेरी ट्रेड को एकदम पॉजिटिवली ले लिया है। और निफ्टी 50 को देखेंगे 24,750 भी यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया है। तो निफ्टी के लिए तो 25,000 का लेवल खुल चुका है और 50,400 से मेरा फ्यूचर में ट्रेड है। तो यहाँ पे देखेंगे एंड में 2:30 बजे के बाद से मार्केट ने यहाँ पे प्राइस सेक्शन में ब्रेकआउट, और ये जो लास्ट कैंडल है 50,720, इसका जो हाई है एग्जैक्ट इसी प्राइस सेक्शन पे है। तो कहीं ना कहीं प्राइसेस भी बोल रहे हैं कि प्राइस सेक्शन पे एकदम सही चल रहा है मार्केट, और अच्छी तरीके से मैंने ट्रेड लिया हुआ है अपना। क्योंकि देखो दोस्तों, ये चीज़ एक्सपेक्टेड थी कि जैसे सुबह से मैं बोल रहा था कि मार्केट साइडवेज टू बुलिश जाएगा, उसके बाद मार्केट में कभी भी मूव आ सकता है, तो वो चीज़ यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। तो ठीक है, तो उसी व्यू के साथ मैंने इस ट्रेड को होल्ड किया है और इसको मैं स्टिल होल्ड रखने वाला हूँ कल तक के लिए। तो अभी देखेंगे तो लगभग 2,500 के आसपास इसमें प्रॉफिट दिख रहा है। तो जो भी यहाँ पे अपडेट होता है मैं कल आप लोग को अपडेट करता हूँ, क्योंकि इसको मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसे ही ज़बरदस्त स्टॉक मार्केट कंटेंट देखते रहने के लिए। और ये प्राइस सेक्शन अगर आप सीखना चाहते हैं जो लेवल परफेक्टली कैसे ड्रॉ करना है, तो इसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा आपको, तो वहाँ आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मेरा लाइव जूम ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।